नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। अरे भाई नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। कैसे हो दादाजी? एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल पूछो। दादाजी, ये जो गाय माता होती है, इनको गाय माता ही क्यों कहते हैं? मेरे को तो एक समझ में नहीं आती है बात। वो तो बस एक खाली जानवर है ना, जिसे दूध के लिए पाला जाता है। और ये सवाल मेरे मन में बार बार आता है, गाय माता ऐसे क्यों कहते हैं? आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। बेटा, गाय सचमुच में माता ही होती है। और तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगेगा इसका उत्तर तुम्हें देकर। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहानी? मैं भी सुनूंगा कहानी। पुराने समय में एक गांव था जहां सुख शांति से लोग रहते थे। उस गांव में सुरभि नाम की एक दिव्य गाय थी। सुरभि का दूध अमृत के समान था। वह दूध न केवल बच्चों को ताकत देता था, बल्कि बीमार लोगों की दवा भी बन जाता था। गांव के हर गरीब के घर में दूध और घी सुरभि के कारण ही पहुंचता था। पर हम तो अब शॉप से लेकर आते हैं ना। हाँ बेटा, पहले भी हाट होते थे। शॉप्स की जगह पर हम उसको हाट कहते थे। छोटे छोटे बाजार होते थे, पर गाय का शुद्ध घी ही सब लोग यूज करते थे अपने घर में। तभी तो लोग इतने ताकतवर होते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। पानी नहीं बरसा, खेत सूख गए, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। घर के लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि जो भी पड़ा हुआ अनाज था वो सब खा पी के खत्म हो गया। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि सुरभि के दूध से घी बनाकर पूरे गांव में बांटा जाए, ताकि सबका पेट भर सके और किसी को कमजोरी ना आए। गाय ने अपनी सारी ताकत लगाकर दूध दिया। महीनों तक वो भूखी रही, क्योंकि उसे भरपेट चारा नहीं मिल रहा था ना। लेकिन गांव के बच्चों ने भूख से दम नहीं तोड़ा। गांव के बुजुर्ग भी जीवित रहे। किस लिए, कैसे? क्योंकि सुरभि ने घी दिया, सुरभि ने दूध दिया, दूध से घी बना। तब गांव वालों ने एकत्र होकर कहा, ये गाय नहीं, ये माँ है। जिस तरह हमारी माँ हमें जन्म देती है और पालती है, वैसे ही ये गाय अपने दूध से पूरे गांव का पालन कर रही है। तभी से गाय को गौ माता कहा जाने लगा। बेटा, गाय हमें सिर्फ दूध ही नहीं देती, वह हमें जीवन देती है। उसके दूध से बच्चों का शरीर सुदृढ़ बनता है, बूढ़ों को ताकत मिलती है। गाय के गोबर से खेतों में अनाज उगता है, गोबर से बने उपलों से चूल्हा जलता है, और गोमूत्र से तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। एक माँ की तरह वह बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को सिर्फ देती ही रहती है, और बदले में उसे क्या चाहिए? सिर्फ थोड़ा सा चारा। तो आया बच्चों समझ में कि गाय को गाय माता क्यों कहते हैं? जी दादाजी, समझ में आ गया। हाँ जी दादाजी, समझ में आ गया। अब मैं रोज गाय माता को रोटी दूंगा, चारा दूंगा, और रोज गाय माता को मैं प्रणाम भी करूंगा। जैसे मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ ना, और दादी माँ को प्रणाम करता हूँ, वैसे मैं गाय को भी रोज प्रणाम करूंगा दादाजी। थैंक यू दादाजी हमारी आंखें खोलने के लिए। थैंक यू दादाजी। जीते रहो मेरे बच्चों।